क्या इजराइल अब नए सिरे से अमेरिका पर हमला करने वाला है? क्या इस बार नेतन्याहू ट्रंप की मदद के बिना ईरान पर अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं? ईरान पर इजराइल का अटैक प्लान क्या है? ट्रंप को पेंटागन के टॉप जनरल ने युद्ध से पीछे हटने को क्यों कहा? ये सब आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। मौत की खबरों को लेकर चल रहे सस्पेंस के बीच ईरान ने सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई का नया वीडियो जारी किया है। ये वीडियो ईरान के सरकारी मीडिया मेहर न्यूज से जारी किया है। वीडियो में मुस्तफा खामेनेई बिल्कुल अच्छी सेहत में नजर आ रहे हैं। उनके साथ कुछ और लोग भी वीडियो में बैठे हुए हैं। हालांकि वीडियो कहां का है, कब का है, किस तारीख का है, इसकी पुष्टि नहीं की गई है। उधर ओमान के साथ बातचीत के बीच ईरान ने होर्मुज खोलने के लिए अमेरिका के सामने नई शर्त रख दी है। सवाल यह है कि क्या ईरान की ये नई शर्तें अमेरिका मानेगा या फिर मिडिल ईस्ट एक बार फिर बम और मिसाइलों से दहलेगा। सऊदी अरब पर दनादन गोले बरस रहे हैं। हॉर्मुज में यूएई के जहाज पर अटैक हो रहे हैं। इराक में कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर हमला हो रहा है। इजरायली सेना ईरान पर नया हमला करने की तैयारी कर रही है। और इन सब खबरों के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई का नया वीडियो भी सामने आ गया है। ईरान के सरकारी चैनल ने 162 दिन बाद अचानक मुस्तफा खामेनेई का वीडियो क्यों जारी किया? मुस्तफा खामेनेई का यह वीडियो कब का है? ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ वीडियो में कौन कौन बैठा है? मुस्तफा का वीडियो देखकर अमेरिका में ट्रंप के कान क्यों खड़े हो गए हैं? 28 फरवरी को आयतुल्लाह खामेनेई के घर पर हमले के बाद से मुस्तफा खामेनेई अंडरग्राउंड चल रहे थे। अमेरिका और इजरायल की खुफिया एजेंसियां मुस्तफा को दिन रात ढूंढ रही थीं, लेकिन दूर दूर तक मुस्तफा का ट्रेस नहीं मिल रहा था। मुस्तफा को लेकर कई दावे किए जा रहे थे। मुस्तफा खामेनेई जिंदा हैं, लेकिन बुरी तरह से घायल हैं। मुस्तफा खामेनेई की हालत सीरियस है, कभी भी मौत की खबर आ सकती है। मुस्तफा पूरी तरह ऑफलाइन हो गए हैं। अब सिर्फ हाथ से लिखे नोट्स और भरोसेमंद लोगों के जरिए संदेश भेज रहे हैं। मुस्तफा को लेकर चौथी थ्योरी यह भी चल रही है कि वो इस समय रूस में है। पुतिन की देखरेख में उनका इलाज हो रहा है। लेकिन मुस्तफा कहां है, इसे लेकर कोई कुछ ठोस जानकारी नहीं दे पा रहा है। मुस्तफा सिर्फ गिने चुने लोगों से मिल रहे हैं। यहां तक कि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए थे। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को तेहरान के एक गुप्त जगह पर ले जाया गया। वहां उनकी मुलाकात सिर्फ थोड़ी देर के लिए उस व्यक्ति से कराई गई जिसे सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई बताया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि यह मुलाकात काले शीशों वाली एक गाड़ी के अंदर हुई। गाड़ी में भी राष्ट्रपति पेजेश्कियान को मुस्तफा का चेहरा ठीक से नहीं दिखाया गया। इन रिपोर्ट्स में दावा यह भी किया गया कि मुस्तफा इस समय बेहद क्रिटिकल कंडीशन में हैं। आने वाले दिनों में ईरान की तरफ से उनकी मौत को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा होती है तो इस पर ईरानी अधिकारियों को कोई हैरत नहीं होगी। सुप्रीम लीडर की सेहत को लेकर लगाई जा रही तरह तरह की अटकलों के बीच ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी मेहर ने मुस्तफा का नया वीडियो जारी करके दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। इस वीडियो में मुस्तफा खामेनेई कई लोगों के बीच बैठे हुए नजर आ रहे हैं और आसपास मौजूद लोगों से बात करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मेहर ने यह नहीं बताया कि वीडियो कब और कहां बनाया गया था। साथ ही उनके आसपास मौजूद लोगों की पहचान भी नहीं बताई गई। मुस्तफा खामेनेई इस समय ट्रंप और नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। मुस्तफा के सुप्रीम लीडर बनने के बाद ईरान और घातक हो गया है। अमेरिका और इजरायल को अब इस बात का डर है कि अगर मुस्तफा खामेनेई जिंदा रह गए तो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से कोई नहीं रोक सकता।
न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मुस्तफा खामेनेई के विचार काफी कट्टर हैं। पिता अली खामेनेई एटम बम बनाने के खिलाफ थे, लेकिन मुस्तफा परमाणु हथियार बना सकते हैं। ईरान के मिसाइलों का कहर अमेरिका, इजराइल समेत पूरा मिडिल ईस्ट देख चुका है। अब ऐसे में अगर ईरान के पास एटम बम आ गया तो फिर उसे रोकना मुश्किल है। लेकिन ट्रंप की मुश्किल यह है कि ईरान पर उसके किसी भी हमले का असर नहीं हो रहा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ऐसा जाल बिछा दिया है कि ट्रंप की सारी फौज, उनके सारे हथियार बेकार हो गए हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका ने अपने हथियारों का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया है। पेंटागन को यूरोप और एशिया में तैनात अमेरिकी ठिकानों से मिसाइलें और दूसरे जरूरी सैन्य सामान निकालने पड़ रहे हैं और इसका असर इन इलाकों में अमेरिकी सेना की तैयारी पर पड़ा है। अमेरिका के सहयोगी देशों को हथियारों की डिलीवरी में भी देरी हो रही है। पेंटागन को यह भी खतरा है कि अगर इस समय कोई नया युद्ध शुरू हो गया तो अमेरिकी फौज के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। पेंटागन की तरफ से अमेरिकी डिफेंस कंपनी पर हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। तो इधर अब पेंटागन के टॉप जनरल डैन कैन ईरान के साथ छिड़े युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। डैन कैन ने ट्रंप को क्लियर कट कह दिया है कि फिलहाल ईरान के साथ युद्ध जारी रखने में कोई फायदा नहीं है। उधर ट्रंप की मुश्किल यह है कि वो हॉर्मुज खुलवाए बिना पीछे नहीं हट सकते। ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर लगता है कि वही बात रुक गई है। असल बात यह है कि ईरान के साथ बातचीत करना बहुत मुश्किल है। उनकी व्यवस्था भी बटी हुई है। वहाँ कुछ लोग चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो जाए, जबकि कुछ बेहद कट्टर लोग चाहते हैं कि युद्ध चलता रहे। हमारा काम इन सब के बीच का रास्ता निकालना है, ताकि अमेरिकी लोगों और अमेरिका के राष्ट्रपति दोनों के लिए सबसे अच्छा नतीजा हासिल कर सकें। मुझे लगता है कि अमेरिका में कोई समझौता होगा, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा और इसमें कुछ समय लगेगा। मुझे लगता है लोग पहले से ही ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आखिर में नतीजा अमेरिका के लिए ही अच्छा होगा। इसके लिए हम सब अपने तरीकों का इस्तेमाल करेंगे, सैन्य ताकत, आर्थिक दबाव और कूटनीति भी। हमारा मकसद है कि इस पूरे मामले का सही समाधान निकले। अमेरिका हॉर्मुज खुलवाना चाहता है, लेकिन ईरान अभी भी अपनी शर्तों पर हॉर्मुज खोलने के लिए अड़ा है। ईरान ने अब हॉर्मुज खोलने के लिए अमेरिका के सामने नई शर्तें रख दी हैं। पहली शर्त, ईरान के खिलाफ अमेरिकी धमकियों और देश के राष्ट्रीय और धार्मिक मूल्यों के अपमान बंद हों। दूसरी शर्त, लेबनान, फिलिस्तीन, यमन और इराक में ईरान और उसके सहयोगियों पर हमले हमेशा के लिए बंद हों। तीसरी शर्त, अमेरिकी नौसैनिक घेराबंदी हटाई जाए। ईरान के आसपास से अमेरिकी नौसेना और वायुसेना को हटाया जाए। चौथी शर्त, जंग से हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए। पांचवी शर्त, ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएं। छठी शर्त, फ्रीज की गई ईरानी संपत्ति को बिना किसी शर्त के जारी किया जाए। देखिए, होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने की प्रक्रिया अलग है। इसका ईरान और ओमान के बीच चल रही बातचीत से कोई भी संबंध नहीं है। होर्मुज को खोलना पूरी तरह ईरान की तय की गई शर्तों पर निर्भर है। जब अमेरिका इन शर्तों को मान लेगा, तभी जल डमरू मध्य को दोबारा खोला जाएगा।
दुश्मन को होर्मुज खुलवाने के लिए ईरान की शर्तें माननी होंगी और ईरान, ओमान और दूसरे देशों के बीच चल रही बातचीत में दखल देना बंद करना होगा। ये बातचीत अब लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। जब भी अमेरिका ईरान की शर्तें मान लेगा, होर्मुज निश्चित रूप से दोबारा खोल दिया जाएगा।